जीना जीवन नहीं, स्वतंत्रता में सुख है। इच्छाओं का दास होने पर मनुष्य केवल बंधे हुए प्राणी के समान है। स्वामी चिदानंद जी महाराज। आप जीवन रूपी भंवर में, इसके जाल में इस प्रकार फंस गए हैं कि सत्यता से जीवन जीने की बजाय पैसा कमाने के क्रम में सर्वतः लीन रहते हैं। जीवन का स्थान पैसा कमाना ले लेता है और स्वभावतः सच्चे उद्देश्य से भटकने के कारण आपके अंदर एक अनिवार्य खोखलापन सा आ जाता है। और इस खोखलेपन की पूर्ति आप बाहरी पदार्थों की प्राप्ति के प्रयास द्वारा करते हैं। किंतु पदार्थ आंतरिक सुख की अनुभूति प्रदान नहीं कर सकते। वे चिंता को जन्म देते हैं और अशांति तथा व्याकुलता का अनुभव देते हैं। सुख व्यक्ति के आंतरिक जीवन की अवस्था है। यह मन और बुद्धि की अवस्था है। अतएव यह आंतरिक दशा है। किसी भी प्रकार से वैभव से इसका संबंध नहीं है। क्योंकि चिंता, अरक्षा और भय के कारण मन की शांति में अपने आप ही बाधा आ पड़ती है। अंतःकरण में आध्यात्मिकता का वास्तव में दिवालिया ही हो गया है। सच्ची उपलब्धि की ओर जो भी प्रगति आपने की है, वही आपकी सच्ची संपत्ति है। अपने जीवन काल में आपने जितनी भी वस्तुएं इकट्ठी की हैं, वे सब यहीं रह जाएंगी। वे नश्वर हैं। विश्व के सब पदार्थ मिलकर भी वास्तविक संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि स्वभावतः ही वे ऐसा करने में असमर्थ हैं। जीवन को विषयों से पूर्ण करने की आवश्यकता का संबंध अभाव से है। इस अभाव की पूर्ति हेतु मानव पैसे इकट्ठे करने लगता है। उसे ऐसा लगता है मानो पैसों के अभाव में वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। किंतु जब तक मनुष्य इन इच्छाओं का दास है, तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। स्वतंत्रता में सुख है। इच्छाओं का दास होने पर मनुष्य केवल बंधे हुए प्राणी के समान है। अंधकार से प्रकाश की अवस्था आपकी वास्तविक अवस्था है। संपूर्णता आपकी सच्ची प्रवृत्ति है। उस पूर्णत्व का साक्षात्कार करने पर आप सब प्रकार के अभाव के भाव से ऊपर उठ जाते हैं। आत्म साक्षात्कार होने पर आप न केवल इच्छाओं से ही मुक्त होंगे, अपने स्वभाव के इच्छा रूपी तत्व से ही मुक्त हो जाएंगे। आप अनुभव करेंगे, मैं सर्वसंपन्न हूं, मुझे कोई अभाव नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। आपके भीतर संपूर्णता का यह भाव आनंद है। यदि संपूर्णता का यह भाव आपके भीतर जागृत होता है, तो आप स्वामी हैं। तब और अधिक बंधन नहीं रह जाता। इस संसार में आपको कोई भी पदार्थ आकर्षित नहीं कर सकता, आपको दास नहीं बना सकता।
अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करो और स्वयं को उस आनंद तथा पराकाष्ठा से पूर्ण करो। यही आपके समक्ष गौरवपूर्ण कर्तव्य है। जीवन का प्रमुख उद्देश्य यही है।